पैसा मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों लगता है? हम इसे गणित समझ बैठते हैं, पर ये तो साइकोलॉजी का खेल है। आइए इसके 5 जरूरी सबक समझते हैं। मॉर्गन हाउसल की बस ये एक लाइन पैसे को देखने का पूरा नजरिया ही बदल देती है। ये खेल नंबरों का है ही नहीं, बर्ताव का है। तो पैसा सिर्फ लॉजिक क्यों नहीं है? अगर ऐसा होता तो हर मैथ जीनियस करोड़पति होता, है ना? पर असलियत तो कुछ और ही है। सोचिए, एक ने बचपन मंदी में देखा, दूसरे ने बाजार की तेजी। जाहिर है दोनों का नजरिया जमीन आसमान का होगा। पैसे से जुड़े हमारे फैसले दूसरों को पागलपन लग सकते हैं, पर कोई पागल नहीं है। सबके अपने अपने तजुर्बे हैं। तो पहला सबक साफ है, पैसे में सफलता एक सॉफ्ट स्किल है, हार्ड साइंस नहीं। ये बर्ताव का खेल है, स्प्रेडशीट्स का नहीं। चलिए अब बात करते हैं दौलत बनाने वाली उस जादुई ताकत की, जिसे अक्सर लोग समझ नहीं पाते। इसे समझने के लिए राहुल और अमित को देखते हैं। राहुल कम पैसे पर बहुत लंबे समय तक लगाता है। और नतीजा, 40 साल बाद राहुल की दौलत 10 गुना ज्यादा है। फर्क सिर्फ एक चीज का था, समय। है ना कमाल की बात? वॉरेन बफेट को ही देख लीजिए, उनकी 90% से ज्यादा दौलत 65 की उम्र के बाद आई। उनका सीक्रेट बस कंपाउंडिंग की ताकत। तो अब आते हैं तीसरे सबक पर और पहचानते हैं अपने सबसे बड़े दुश्मन को। दौलत के असली जंग बाजार से नहीं है, ये तो हमारे मन में बैठे 2 दुश्मनों से है। डर एक ऐसा लंगर है जो शुरू ही नहीं करने देता, और लालच वो तूफान है जो सब कुछ डुबो देता है। ये लाइन बहुत गहरी बात कहती है। हम अक्सर उस चीज के लिए रिस्क लेते हैं जिसकी हमें जरूरत ही नहीं है। इस जंग को जीतने के लिए इंटेलिजेंस नहीं, डिसिप्लिन चाहिए, और ये रहे उसके कुछ तरीके। सोशल मीडिया पर किसी की लाइफस्टाइल देखकर लगता है ना, वाओ, बस यही है वो जाल। और हमारा चौथा सबक, अमीर होना सबको दिखता है, मतलब मोटी सैलरी, महंगी कारें, शानदार छुट्टियां। लेकिन दौलतमंद होना, वो छिपा होता है। दौलत वो पैसा है जो खर्च नहीं हुआ, जो किसी को नहीं दिखता। सीधी सी बात है, लोगों को दिखाने के लिए जितना पैसा उड़ाएंगे, अपने पास उतना ही कम पैसा बचेगा। तो अगर असली दौलत दिखावा नहीं है, तो फिर है क्या? यहीं आता है हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सबक। पैसे का असली मकसद चीजें खरीदना नहीं है, बल्कि अपनी जिंदगी पर अपना कंट्रोल पाना है। सोचिए, सुबह उठकर ये कह पाना कि आज मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं। यही तो है असली आजादी, अपने वक्त पर पूरा हक। और ये कंट्रोल कैसे मिलेगा? खर्चों को कम करके, एक इमरजेंसी फंड बनाकर और स्मार्ट प्लानिंग से। तो इन 5 सबकों का निचोड़ यही है, दौलत स्प्रेडशीट से नहीं, माइंडसेट से बनती है। ये हार्ड साइंस नहीं, ये तो ह्यूमन साइंस है। तो जाते जाते बस एक सवाल सोचने के लिए, हम जो जिंदगी बना रहे हैं वो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए है या खुद को